नमस्कार, वेलकम टू द प्रोग्राम डिस्कवर योरसेल्फ। दोस्तों, फेमस एम्पिरिसिस्ट जॉर्ज बर्कले ने कहा ऐसे एस्ट परस्पी यानी टू बी इज़ टू बी परसीव्ड। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस मानी जाती है जब वो चीज़ परसीवेबल हो या वो परसीव की गई हो। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं आई एम व्हाट आई डू, यानी कि वो अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान मानते हैं और बनाते हैं अपनी काम, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी अचीवमेंट से। जय दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे टाइप 3 पर्सनालिटी यानी कि अचीवर्स के बारे में। और इस पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के न्यूटन, जो कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। और डॉक्टर न्यूटन के साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और इन दोनों के साथ हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर सुनीति शर्मा, जो कि टाइप 3 पर्सनालिटी को बिलोंग करती हैं। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. डॉक्टर न्यूटन, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं अचीवर्स और परफॉर्मर्स की, तो ये किस तरह के लोग होते हैं? Type 3 personality in the Enneagram, as you said the quote that I am what I do, perfectly conveys the message. They are identified with what they do, the achievement, success, image that they present to the world. So they are completely identified with what is called as self-esteem, image they present to the world. ओके डॉक्टर लक्ष्मी, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप 3 पीपल। ये टाइप 3 पर्सनालिटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर, वो लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और इसके सिवा लाइक सेल्फ एश्योर्ड और गोल ओरिएंटेड होते हैं। डॉक्टर सुनीति, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके कितने ट्रेट्स मैच करते हैं टाइप 3 पर्सनालिटी से? आर यू वेरी गोल ओरिएंटेड एंड वर्क इज़ एवरीथिंग फॉर यू? Actually, going back in age and putting yourself there for few years back, and it's little difficult, but if yes, to most of it, at that particular age, my core personality traits were quite close to what the personality 3 traits are. डॉक्टर लक्ष्मी, हम बात कर रहे हैं जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो सामने आती है वो आती है दैट यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग। बिसाइड्स दैट और कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इन लोगों के अटेंशन होती है उनके टास्क, गोल्स, जो कुछ भी गोल्स, टास्क, प्लानिंग उन्होंने सेट किया है उसके ऊपर रहता है उनका अटेंशन। और उसके बाद दे आर वेरी एफिशिएंट एंड वो लोग चाहते हैं कि हर काम बहुत एफिशिएंसी से और बहुत क्विक करना चाहिए। ऑलराइट, सो बेसिकली दे वांट वर्क परफेक्शन। डॉक्टर सुनीति के हमने कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात की, तो चलिए जानते हैं कि वो उनकी नेचर और पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि उनमें एक लगन और एक दृढ़ता से एक सोचना एक चीज़ के लिए कि जो है वो चीज़ बहुत बारी मेरे लिए वो हमेशा आदर्श रही हैं, लेकिन मैं कभी उतना नहीं कर पाई। जब भी उनको देखा है तो एकदम उसी में रहती हैं कि मुझे कुछ करना है और एक निश्चय कर लिया किसी काम को करने का और उसको करके ही छोड़ना है। काम करने के ढंग को, उसकी लगन को बिल्कुल भी चेहरे पे विदाउट किसी टेंशन के हैप्पी, एकदम खुशी उससे सारा काम कर लेती हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि ये सब काम हमसे क्यों नहीं होता है, इनसे हो जाता है इतनी इजी। जैसे एग्ज़ाम में 1 महीना रह गया है तो हम सोचते थे बहुत कम समय रह गया है, बहुत सिलेबस है, करना है, कैसे करेंगे। तो वो कहती थी 1 महीना मतलब 30 दिन, तो 30 दिन मतलब रात 1 दिन हुआ और दिन जो है वो 1 दिन हुआ, तो मतलब 30 की जगह आपका 60 दिन है अगर आप सोचो तो। जब वो अपनी मेहनत से, लगन से, बिना विदाउट किसी टेंशन के, फेस पर किसी गुस्से के वो कर लेती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इस चीज़ से हमें उनसे बहुत सीख मिली है इस चीज़ की। पढ़ाई में भी बीच में एक समय ऐसा था कि बहुत बुखार चढ़ गया था, थोड़ी फूड पॉइजनिंग भी हो गई थी, पेपर क्लियर नहीं कर पाना का ये था कि नहीं कर पाएंगी और हम सब लोग लगे हुए थे कि छोड़ दो, रहने दो, लेकिन उनके मन में ये था कि रात भर पढ़ती रही और उसके बाद अगले दिन उन्होंने क्लियर किया, मतलब पेपर अच्छा दिया और उसके बाद सबसे अच्छे मार्क्स आए उनके। मेरा माइंड है कि मैं लगती तो हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, लेकिन वो उसी काम में इवन डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में इतनी काम रहती थी क्योंकि उनका दिमाग एक ही साइड पे चल रहा है कि ये मुझे करना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक मैंने इधर से उधर नहीं होना। डॉक्टर नितिन, जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर सुनीति के कई रिलेटिव्स भी इस बात से मानते हैं दैट शी इज़ समवेयर इन द टाइप 3 कैटेगरी ऑफ पर्सनालिटी।
वर्क परफेक्शन की हम बात कर रहे थे. Yes. वर्क परफेक्शन में टाइप 3 पर्सनालिटी का कैसा एटीट्यूड होता है और वो क्या एक्सपेक्ट करता है? We can call it as workaholics, workaholism. Like totally round the clock, they're completely in a doing state, instead of the being state. Relaxing or sleeping for one more hour is not allowed for themselves. You know, they can't rest for more time than what is required because they need to perform. Oh, all the traits are perfectly matching with Dr. Suniti before, you know, her spiritual awareness and spiritual practices. All the traits which you have mentioned is perfectly matching. डॉक्टर न्यूटन, मैं जानना चाहूँगी, हम लोग अभी काम और काम की बात कर रहे हैं और सर्टेनली जब कोई किसी भी तरह का अचीवमेंट होता होगा दैट मस्ट बी मोर ऑन प्रोफेशनल लेवल या दुनिया के ऑन अ वेरी वर्ल्डली लेवल फॉर द पीपल आउटसाइड. बट आई वुड लाइक टू नो कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में कैसे परफॉर्म करते हैं टाइप 3 लोग? Even type 3 log, in the relationships, it reflects a lot. They give less time to the feeling center, you know. They avoid feelings. When they go into the feelings, they cannot perform well, do well. Okay. So instead, they choose to be more of a task-oriented, goal-oriented, achievements, success, medals, rewards, awards. This is what is life is for. इसलिए फैमिली या फ्रेंड्स के लिए वो टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि दे आर सो बिजी एंड वो समझते हैं कि कितना मैं परफॉर्म करती हूँ उतना लोग मुझे प्यार देंगे. ओके. मतलब परफॉर्मेंस उनके लिए लाइफ है. आपने परफॉर्मेंस किया तो उससे आपको सब कुछ मिल जाता है. मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर सुनीति, अपने काम को लेकर आप अपनी पर्सनल लाइफ को कहाँ तक हैम्पर करती हैं या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को? Actually, sometimes you are not spontaneous as you are, so you have to use your wisdom to sometimes subdue your instincts and your exact what you really want. So you have to make a balance, and that's what I do, and so I manage somehow or the other. But definitely I like to be busy and really not thinking to rest or to stop, and I want to do a lot of things, and in fact more than one thing at a time sometimes, which becomes more demanding from the family life again. Yes. Okay. ऐसे में ही जानना चाहूँगी डॉक्टर लक्ष्मी कि हम बात करें परफॉर्मेंस की, अचीवमेंट की, और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ आपके हैम्पर होती है बिकॉज योर वर्क इज़ एवरीथिंग. आपका परफॉर्मेंस आपके लिए सब कुछ होता है. एट द एंड ऑफ इट जो टाइप 3 लोग होते हैं वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से व्हेन दे आर परफॉर्मिंग? They want praisal, they want criticism. What they want basically, what they expect? Want appreciation. Appreciation. Yeah, they want appreciation from people and love from people, and so that's why they perform more and more. And they think by performing more, लोग उन्हें बहुत चाहेंगे या प्यार करेंगे. So they'll again perform. Yes. It's like a vicious cycle. It gives a certain kind of elevation to you. So you are again motivated to perform again. So their appraisal is So their it's like- fuel to work more and more. जब आप कुछ सक्सेस पाएंगे, आपका फैमिली मेम्बर आपको अप्रिशिएट करेंगे, उन लोगों को और परफॉर्म करना चाहते हैं, ऐसा है ना. देयर इज़ नो एंड फॉर दैट परफॉर्मेंस. All right. आगे भी बात करते रहेंगे कि टाइप 3 की पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ये पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है और इनके कोर बिलीव्स क्या होते हैं. बट ऑल दिस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.